हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। फॉर्म एडवर्टीजमेंट, कौन एलिजिबल है, कैसा पैटर्न रहता है, कितनी सैलरी रहती है, क्या आयु सीमा है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि ये कनिष्ठ सहायक है, जूनियर असिस्टेंट है, तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग की किस तरीके से तैयारी करोगे, कब से करोगे, कैसे आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, पूरा लेटेस्ट नया सिलेबस जो आप इसका है लेटेस्ट, उसके आधार पर बात करेंगे XYZ। और अगर आप PYQs वगैरह देखना चाहते हो तो सबसे पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। एक बार पेपर देख लीजिए। सबसे पहला काम है कि आपको पेपर देखना, उसके अनुसार आप तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, ये हमारी प्लेलिस्ट वगैरह है जहाँ पर आपको अलग अलग रीजनिंग, UKPSC, UKPSC के PYQs वगैरह देखने को मिलेंगे। तो ये आपको कनिष्ठ सहायक का पिछला लेटेस्ट पेपर देखने को मिलेगा। इससे पहले भी जो 2016 वगैरह में हुए थे वो पेपर भी आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे, एक बार देख लीजिएगा। बाकी उसके बाद इस तरीके से, यानी कि इस साल के लिए किस तरीके से तैयारी करेंगे, उस पर हम मेनली फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पद दिखा देता हूँ। 5, 6, 9 पद आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें विभिन्न पद हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, सामान्य, इंटर स्तरीय, कनिष्ठ सहायक व अन्य अर्हता के पद, विभिन्न विभाग। ठीक है, अब इसमें जैसे लिखा हुआ है कि विभिन्न विभाग, तो यहाँ पर आपका जैसे एक तो डेटा एंट्री ऑपरेटर करके, या डाटा ऑपरेटर हिंदी में कहते हैं, तो वो पद देखने को मिलेंगे। कुछ लेवल 5 के होंगे, कुछ लेवल 3 के होंगे। ठीक है, अलग अलग हैं। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको, जो ये मेन डिफरेंस है आपका टाइपिंग के लिए है, तो वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, वेतनमान आपका जनरली लेवल 3 या 5 होगा। ठीक, ये ध्यान रखना इस तरीके से। आयु सीमा आपकी 18 से 42 वर्ष होगी। आरक्षित वर्ग को छूट दी जाएगी, जैसा कि हर एग्जाम में दिया जाता है। उसके बाद भाई, कौन अप्लाई कर सकता है इनकी? व्हाट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? शैक्षिक अर्हता आपकी है 12th पास। 12th अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, आपने अगर उत्तराखंडी विद्यालयी शिक्षा परिषद या कहीं और से भी आपने उसके समकक्ष इंटरमीडिएट परीक्षा पास की है तो आप एलिजिबल होंगे। अब जैसे टाइपिंग का क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किस तरीके से तैयारी करेंगे, हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। देखिए, कहीं पर आपको 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा चाहिए और MS ऑफिस का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसका कोई एग्जाम नहीं होगा, लेकिन आपको जो ये टाइपिंग टेस्ट होगा, ये चीज़ होगी आपकी। ठीक है, 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का मतलब होता है कि नियर बाई 12 से 13 वर्ड प्रति मिनट, यानी कि 12 से 13 वर्ड। अगर आप ये मान के चलो कि कीबोर्ड में सिंपली एक एक उंगली से भी अगर आप ऐसे दबा के भी टाइपिंग करोगे, तब भी आपकी ये हो सकती है। ठीक है, तो उस पर हम लास्ट में बात करेंगे। उसके बाद देखिए, लेवल 4, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 के पद होंगे अलग अलग विभागों में, तो उस अनुसार है। यहाँ पर भी वही आपको 4000 की डिप्रेशन चाहिए हिंदी में। ठीक, बाकी अन्य चीज़ वही है। अब देखिए, कहीं पर ज़्यादा चाहिए होगी, जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो पद है लेवल 3 का है, ये मेन आपका देखने को मिलेगा। ये भी कनिष्ठ आएगा, लेकिन अलग अलग विभाग होते हैं, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सेम वही है। यहाँ पर जो स्पीड आपको चाहिए, लगभग 7000 8000 की डिप्रेशन चाहिए, यानी कि मान के चलो 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी देवनागरी लिपि में। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिए, अगर आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट या कोई भी बेसिक सर्टिफिकेट है, SSC का सर्टिफिकेट कंप्यूटर में, तो आपको अधिमानी अर्हता मिलेंगी अगर सेम मार्क्स होंगे तो। अब बात आती है भाई कि चयन कैसे होगा, यानी कि इसको हम अलग लैंग्वेज में कहते हैं एग्जाम पैटर्न। तो जो एग्जाम पैटर्न है, यहाँ पर देखिए, 100 अंकों की आपकी एक MCQ वाली परीक्षा होगी, 2 घंटे की, जहां पर आपको सामान्य व OBC को मिनिमम, मतलब ये तो पासिंग क्राइटेरिया है, बाकी कट ऑफ तो आप जानते हो ज़्यादा ही जाती है, 60-70 के अराउंड। तो वो हम बाद में देख लेंगे, जब भी पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें, तो वो बात की बात है। ठीक है, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। अब इस 100 नंबर में क्या होगा, देखिए, 40 का तो आप बिल्कुल सेफ रख लो, उत्तराखंड राज्य से संबंधित जानकारी। किससे? उत्तराखंड राज्य से संबंधित जानकारी। ठीक, 100 में से 40 का टिक हो गया। फिर आपका आता है 30 नंबर। 30 नंबर में आपका आएगा GS। GS मतलब जनरल स्टडी, जिसमें भारत का GK,
जीके में सारी चीजें आएंगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट, सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। ठीक, ये आपका इंडिया वाला जीके वाला सेक्शन हो गया। फिर आपका आता है 10 का रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति। अब इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीजनिंग की अलग से जो प्लेलिस्ट है उसको देखना। अगर आप सारी प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देख लोगे तो इसमें 10 में से आपके 8+ अंक कहीं नहीं गए, मैं यहीं पर आपको बता रहा हूं। ठीक, उसके बाद देखना, अभी पीवाईक्यू देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल का पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद ये हो गया 80 नंबर का हो गया भाई। अब 20 नंबर की आपकी पूछी जाएगी सामान्य हिंदी। ठीक है, सामान्य हिंदी, हिंदी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इस पर भी हमने एक मैराथन बना रखी, 4 घंटे की है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, 4 बुकों का वो संकलन है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न आपको पता लग गया। 100 नंबर का जो पेपर होगा किस तरीके से होगा, क्या शैक्षिक अर्थ है, क्या क्या चीजें हैं, एक एक चीज हमने जान ली। अब थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं, उसके बाद हम तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। पहला ही भाग आपका है हिंदी का। अभी मैंने आपको बताया 20 अंक का होगा, तो उसके टॉपिक ये हैं। ये सारे हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में, जिसमें 4 घंटे की वो वीडियो है, 4.5 आई थिंक, तो वहां पर आप उसको देख सकते हो। 4 बुकों का वो संकलन है। अगर आप वो वीडियो भी नहीं देखते हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी। अब इसमें क्या क्या है, भाषा एवं हिंदी, लिपि वगैरह, XYZ हमने वहां पर कवर कर रखा है। एक बार देख लो ट्रायल के तौर पर। हिंदी वर्तनी, शब्द संरचना, शब्द भंडार, संधि, वाक्य परिचय, अलंकार, पत्र लेखन। फिर यहाँ तक तो आपका ग्रामर है। ठीक है, व्याकरण, हिंदी व्याकरण। उसके बाद थोड़ा सा आपका पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति क्या होती है, सरकारी, अर्ध सरकारी, पत्र क्या होते हैं, संचार मीडिया, ठीक है, पत्रिकाएं वगैरह, हिंदी। तो ये चीज आपको यहाँ पर पढ़नी है। फिर थोड़ा सा हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन आते हैं, गद्य पद्य से। मुख्य मुख्य जो आपके कवि हैं, ठीक है, उपन्यासकार हैं, उनकी रचनाएं, निबंध किसने लिखा, इस तरीके से। तो 10 से मतलब ये मान के चलो कि मैक्सिमम 12वीं तक के आपको सारा पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको हिंदी में 20 में से 18+ या ये मान के चलो 16+ अंक अर्जित करने हैं तो। ठीक, अब दूसरा पार्ट आता है रीजनिंग का। रीजनिंग की हमारी रेगुलर क्लासेस भी चलेंगी नई सीरीज से, क्योंकि अब थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा टफ आ रहा है, तो उस हिसाब से बाकी सारे पीवाईक्यू आप देख लेना। ठीक है, रीजनिंग में ये चीज आपको देखने को मिलेंगी। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, ये सारे टॉपिक, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप सिंपली इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना अगर आप वाकई में तैयारी करना चाहते हो। देखिए, ये सबसे अच्छी जॉब है, कट ऑफ कम जाती है, सामान्य सिलेबस है, हर कोई भर सकता है। ठीक है, सैलरी अच्छी है। सुबह आपको 10-11 बजे जाना पड़ेगा, शाम को 4-5 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद आप फ्री हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए, कनिष्ठ सहायक है तो फंडामेंटल कंप्यूटर, ये आपका उसी में इंक्लूड होगा। ठीक है, जो 30 नंबर का आपका क्या देखने को मिल रहा था, 30 नंबर का जो भारत का जीएस था उसी में इंक्लूड होगा। और ये कनिष्ठ सहायक है तो इसमें मिनिमम 5+ अंक आपको देखने को मिलेंगे, तो 5 से 10 के बीच अंक आपको देखने को मिलेंगे। ये बेसिक बेसिक सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। माइक्रोसॉफ्ट लाइनक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम टूल्स, मेमोरी, रैम रोम, ठीक है, यूआरएल क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब सारी चीज़ें अभी तक जो जो आ रखा है। ठीक, एंटीवायरस क्या होते हैं, मेलवेयर क्या होते हैं, बग क्या होते हैं। ठीक, ये हो गया। अब आपका आता है भाग 2, जो इतिहास, भारत एवं विश्व है। तो इसमें देखिए, जो इतिहास है उसमें प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, फिर मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आधुनिक काल का भारत और सारी चीजें, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन। तो एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें, बुक से पढ़ते हो, सारी चीजें। उसके बाद देखिए भारत का भूगोल, जिसमें भारत मेन है, उसके बाद विश्व से रिलेटेड भी कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जैसे पठार पर्वत, अलग अलग आपका देशांतर, गतियां, परिभ्रमण, अपसारी, अभिसारी, ठीक है, सारी चीजें, मृदा, जलवायु, हवाएं, राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटी। ठीक, उसमें सारी चीजें आएंगी, आंदोलनों से लेकर के आपका सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, गांधीवाद,
इंडियन पॉलिटी में आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक, सर्वधर्म समभाव, मतलब सारी चीजें, पूरा एक संविधान ए टू जेड आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दलों के बारे में क्या क्या है, भू मंडलीकरण, सार्क वगैरह जो संगठन वगैरह हैं। फिर अर्थशास्त्र का भी आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, हालांकि इससे कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह करंट में काम आएगा, तो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर देखिए, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स। ठीक, इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये हो गया। फिर आता है आपका उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी, 40 अंक का है, तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा रोल है। ये आपको पूरा ऐसे पढ़ना है कि एक एक चीज आप कंठस्थ कर लो, डीपली पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बदल गया है बीते कुछ वर्षों में, पिछले 1-1.5 साल में। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। आप सभी में से बहुत लोगों ने क्या दिया होगा, उत्तराखंड पुलिस का दिया होगा, पटवारी ये जो स्नातक स्तरीय का दिया होगा, तो वहां पर आपने देख लिया होगा कि अब क्या है उसमें खेला। ठीक, परीक्षावाणी देखना, उसमें भी पता है, मतलब परीक्षावाणी के साथ साथ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी है, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। अब थोड़ा सा बात आती है कि क्या बुक्स हमारी रहेंगी पढ़ने के लिए। ठीक है, पुस्तकें। तो शुरुआत हम करते हैं सामान्य हिंदी से। सामान्य हिंदी से देखिए, हिंदी के बारे में, हिंदी में मैं बार बार मिस्टेक क्यों कर रहा हूँ, देखिए। तो सामान्य हिंदी के लिए सबसे पहला, अगर आपके पास कोई सी भी बुक है व्याकरण की, चाहे वो लूसेंट हो या किसी और की भी हो, जो भी आपके पास है, तो व्याकरण के लिए एक बुक आपके पास होनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। नहीं है तो पीडीएफ जो मैंने अभी आपको बताया वो डाउनलोड कर लेना, भले ही आप मैराथन की वीडियो ना देखो। ठीक, वहां पर भी आपको फायदा मिलेगा। फिर आपको 6 से 12 तक की आपको ई पाठशाला में देखने को मिलेगा, सारी बुक्स मिलती हैं, तो वहां से आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो अपने मोबाइल फोन में। अब ये मत बोलना कि मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है, हर किसी के पास है, तो ए टू जेड वहां पर मिलेगा। ठीक है, हिंदी का पूरा आप यहाँ से कवर कर सकते हो। हिंदी साहित्य के लिए थोड़ा सा आप संचार मीडिया वगैरह के लिए इंटरनेट, गूगल क्रोम वगैरह की सहायता ले सकते हो, तो इन बुकों से आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, हिंदी हो गया। अब बात आती है उत्तराखंड। उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड के लिए अब ये डिपेंड करेगा कि आपने कितनी तैयारी की है। तो एक बुक जो हर कोई, हर टीचर बताता होगा आपको, परीक्षावाणी। परीक्षावाणी, क्योंकि ये तो बेसिक है ना, ये एक तरीके से ये मान के चलो कि उत्तराखंड पढ़ने के लिए एबीसीडी है। ठीक है, इसमें संक्षिप्त में पूरा लगभग दिया है, तो ये आपकी मेन बुक होनी चाहिए। इसके साथ में अगर आप घटना चक्र, ठीक है, जो विंसर ईयर बुक है, वो अगर आपके पास है, हालांकि इसकी सीरीज हम भी करवा रहे हैं। ठीक है, विंसर ईयर बुक हो गया। साथ में अगर आपके पास कोई डीपली अगर इतिहास को पढ़ना चाहते हो, तो कोई सी भी, चाहे वो अजय राउत की हो या किसी की भी हो, आप एक हिस्ट्री वाली बुक भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसको फिर डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर किसी के पास बीएस नेगी वगैरह की है तो वो भी पढ़ सकते हो। जब आप ये पढ़ लोगे, उसके बाद आप वन लाइनर के लिए कोई सी भी बुक ले सकते हो अगर आप पढ़ना चाहोगे तो। नहीं तो अगर डीपली अगर आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं, तो कोई एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की जरूरत होती है नहीं है। ठीक है, ये है। बाकी देखिए, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, जिसके पास जो बुक है सबसे पहली बात तो वो बेस्ट है, लेकिन इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, बाकी बीएस ने की जो भी बुक है आप कमेंट में भी बता सकते हो कि हमारे पास ये है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा करंट पढ़ना पड़ता है, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण, बजट वगैरह, तो वो अलग से सर्च करके, अलग से काफ़ी सारे टीचर वगैरह यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। अब आता है जो जीएस वाला पोर्शन है। तो जीएस वाले पोर्शन के लिए देखिए, या तो आप यूट्यूब वगैरह से पढ़ो, सिलेक्टेड टॉपिक वाइज जो जो दिया हुआ है, या फिर आप जैसे दृष्टि की क्विक बुक सीरीज आती है, क्विक बुक सीरीज आती हैं जिसमें आपको पॉलिटी, आपका हिस्ट्री आंदोलन वाली, मतलब हर चीज देखने को मिलेगी। लेकिन अब ये मान के चलो कि एक ही बुक आपकी लगभग 200-300 के अराउंड होगी, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपका बजट बढ़ जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि सिंपली सर्च करके भी इसको पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप इस तरीके से लेना चाहो तो हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए ले सकते हो, बाकी अन्य चीज़ों को आप अन्य तरीके से कवर कर सकते हो। ये आपका मेन है। ये आपका यूकेपीएससी के अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ यारो हर जगह काम आएंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो। ठीक है, ये चीज़ है। मैं ये बुक्स इसलिए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आपका सारा अच्छा हो जाए। अगर
ये सब पढ़ लिया तो एक एग्जाम नहीं निकलेगा, सिलसिलेवार आपके ज़्यादातर एग्जाम निकलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब चैनलों पे रिलाई कर सकते हो, या फिर कोई एक पतली सी जैसे स्पीडी की आती है या किसी की भी, थोड़ा सा भारत वगैरह के लिए, हालांकि उत्तराखंड के लिए आपको अलग से घटना चक्र वगैरह या जो विंसर ईयर बुक है वही घटना चक्र, वहां से आपको पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये बुक वगैरह लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी अगर आप खरीदना चाहोगे तो। अदरवाइज ये चीज़ें मैंने थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, विज्ञापन एडवर्टीजमेंट कब आएगा, क्या क्या चीज़ें आपको पता लग गई, अभी से आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हो। फिर जब एडवर्टीजमेंट आएगा, अगर उसमें कुछ बदलाव होंगे छोटे बड़े, तो हम उनको देख लेंगे, उसके अनुरूप हम ढाल लेंगे। ठीक, आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ वाले आपके भाई बहन या कोई भी इससे बेनिफिट ले सके, जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद, जुड़े रहे, ऐसी वीडियोस लगातार आते रहेंगे। पीवाईक्यूज देखिए, प्लेलिस्ट देखिए, प्रैक्टिस करते रहे। धन्यवाद।